बच्चों देखो, कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं अपन? अपन पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास। 8वीं पढ़ रहे हैं ना, है ना? अब आप बोलोगे सर आते ही क्या पेंटिंग करने लग गए हैं, है ना? देखो, पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम लोग जो है बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पहले तो घर की बात बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी क्लास में से एक बच्चे का भी वो नहीं आता, क्या कहते हैं, होमवर्क क्लास में, ठीक है भाई? देखो, होमवर्क नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ भी तंत्र नहीं है, मत करो। तो पढ़ाते जाऊँगा। प्रश्नावली नंबर 3.1 का पहला सवाल मैंने कल बताया था। आज आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। बोल रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? क्या ज्ञात करना है आपको? विकर्णों की संख्या। विकर्ण तो एक चतुर्भुज बनाओ पहले तो, उत्तल चतुर्भुज। क्या बनाना है? उत्तल चतुर्भुज, ठीक है? अब पहले इसका चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि इसके अंदर कितने विकर्ण हैं। अब ये बताओ पहले तो मुझे कि उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं? उत्तल और अवतल दो बताया था ना मैंने, बताया था। तो कोई सा भी एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं सीधी सीधी निकल रही है, देखो, जैसे मान के चलो ये चतुर्भुज है, इसको आप उत्तल चतुर्भुज कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? कह सकते हो। जैसे ये ए बी सी और डी, ये एक चतुर्भुज है जिसको आप उत्तल चतुर्भुज कहोगे। इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको ए से इसको सी से मिलाओ, ठीक है? इसको बी से डी से मिलाओ, मिल गया? तो इसमें कितने विकर्ण हैं? 2 विकर्ण हैं। कितने विकर्ण हैं इसमें? 2 विकर्ण हैं। कौन कौन सा? ए सी एवं बी डी। कितने विकर्ण हो गए इसके अंदर? 2 विकर्ण हो गए। आगे बात समझ में, विकर्ण किसे कहते हैं मैंने समझाया था आपको, पहले समझाया था ना कि आसन्न भुजा को छोड़ के शीर्षों को मिलाने पर जो भुजाएं बनती हैं उनको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला। उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो गए? 2 विकर्ण। अब आ जाओ अगले पे। अगले पे देखो, इसमें जो दूसरा प्रश्न दे रखा है, देखा रखा है एक समषटभुज। क्या दे रखा है बच्चों? समषटभुज। समषटभुज किसे कहते हैं? देखो बताओ, समषटभुज किसे कहेंगे? समषटभुज उसे कहेंगे जिसकी समान भुजाएं होती है और 6 भुजाएं होती है। देखो कैसे बनेगा, ये बना के देखता हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी नहीं बनाया पहले भी। देखो भुजाएं गिनो यहाँ से, ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3, डी ई 4, ई एफ 5 और ये एफ है। देखो एक भुजा 2 3 4 5 और ये 6 भुजाएं होगी। अब ये बोल रखा है कि इसमें कितने विकर्ण बनेंगे? याद करो, ये बस ऐसा वाला चित्र मैंने बनाया था, पहले बनाया था ना, 3 विकर्ण बताई थी बस यहाँ से। तो देखो इस वाले बिंदु से, एक तो ये ए सी हो गया, एक ये बी डी हो गया और एक ये हो गया। तो 3 विकर्ण तो ए से कौन कौन सी? एक तो ए सी, एक ए डी और एक ए ई। 3 विकर्ण तो इसके खाते में आ गए, ठीक है? आगे चलो, अब यहाँ से चलो, बी से सी को छोड़ेंगे, डी को मिलाएंगे। एक यहाँ से आ गई, ये दूसरी यहाँ से आ गई और ये तीसरी यहाँ पे आ गई। तो इस बी से कौन कौन सी? एक तो बी डी, एक बी ई और एक ये बी एफ। यहाँ पे 3 विकर्ण इधर आ गए, ठीक है बच्चों? अब आ जाओ आप आगे। आगे मतलब आगे कहाँ पे आओगे आप? ए हो गया, बी हो गया, सी। इसको देखो यहाँ से, ठीक है? यार ये पेज ना चल रहा है इसका, 1 मिनट में पेज चला के बताता हूँ आपको, फिर बना समझाऊंगा, ठीक है? अब इस सी पॉइंट से देखो आप, इस सी पॉइंट से एक तो ये इधर मिला दी यहाँ पे, ठीक है? साथ के साथ लिख लो, सी से क्या नाम बना इसका?
सी ई। ठीक है, फिर अब क्या करो, इस सी को इस एफ से भी मिलाओ, तो ये दूसरी क्या बन गई, सी एफ। ठीक है, और फिर इस सी को देखो, ए को सी से मिला रखा था ऑलरेडी, बन रही थी पहले, बन रही थी नहीं बन रही थी। ठीक है, अब डी पे देखो, आप डी पे किसको मिला सकते हैं, इस डी पॉइंट पे, यहाँ पे 2 बनेगी क्योंकि तीसरी एसी तो पहले बन चुकी ना। अब डी पे देखो, डी से देखो, डी से इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे अपन ओनली किससे, डी को एफ से, तो ये बनेगी डी एफ। एक विकर्ण, टोटल कितनी हो रही है देखो, ये टोटल कितनी हो गई, ये 9 विकर्णें हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9। अब आप देख लो, सारे पॉइंट एक दूसरे से मिल रहे हैं यहाँ पे, अच्छे तरीके से बना लो आप इसको। ठीक है, कितने विकर्ण बनेगी, 9 विकर्ण बनेगी समषट्भुज के अंदर, ये सामने आपके बनाए गए। ठीक है, इस चित्र को ध्यान से समझ लो आप। अब आओ आप अगले सवाल पर। अगले सवाल में बोल रखा है, देखो ये बी नंबर का था, समषट्भुज, और कितने विकर्ण बनेंगे इसके अंदर, 9 विकर्ण बनेंगे। कौन कौन से, ये मैंने तुम्हारे सामने यहाँ बना के बता दी इधर। ठीक है, ये ऐसे कैसे बना लेना कॉपी के अंदर। अब अगले में बोल रखा है कि त्रिभुज बताओ, एक तरबूज के अंदर, सॉरी तरबूज नहीं, त्रिभुज, तरबूज निकल गया मेरे मुंह से, है ना। तरबूज और त्रिभुज तो अलग होता है ना भैया, देखो तरबूज अलग होता है, त्रिभुज अलग होता है, इसको कहते हैं अपन त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में कितनी विकर्ण होगी बताओ आप। विकर्ण किसको बोलते हैं, एक पॉइंट को छोड़ के दूसरे को मिलाते हैं उसको विकर्ण कहते हैं। तो ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है ना भी, ए बी सी। इसमें त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होती है, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं। क्या होता है, त्रिभुज के अंदर कोई भी विकर्ण नहीं होती है। आगे बात समझ में। तो ये दूसरे का मेरा पहला, दूसरा, और ये कौन सा पार्ट था, तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट आपको समझा दिए। ठीक है, अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन को करने के लिए अपन को पहले कुछ समझना पड़ेगा, और वो जो समझना है वो क्या है बच्चों, देखो एक टॉपिक समझना पड़ेगा। टॉपिक है, क्या नाम है इस टॉपिक का, उसके बाद करेंगे अपन सवाल कोण योग गुणधर्म। देखो छोटा सवाल बाद में आएगा, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कोण योग गुणधर्म। ठीक है, अब ये सीखोगे आप, तब जाके अगला सवाल कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्या कहता है ये कोण योग गुणधर्म। देखो आप यूँ समझो कि त्रिभुज है आपके पास, क्या है बच्चों, त्रिभुज। ये त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बताओ, तीनों कोणों का योग। आपने पहले बचपन में याद किया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये रहा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब बताओ चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है बताओ। अब आप सोचोगे कि सर चतुर्भुज के, जिसे मान के चलो ये चतुर्भुज है भैया, ये चतुर्भुज है, तो इसके ये 4 कोण दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ये चतुर्भुज के 4 कोण दे रखे हैं, और इन चारों कोणों का योग याद करना है आपको। अब कोण भी सर हमें तो आता ही नहीं, तो कम से कम त्रिभुज का तो आता है, इसको आप 2 त्रिभुज में बांट दो। एक त्रिभुज तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, और दूसरा त्रिभुज ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। देखो 2 त्रिभुज बन गए। तो एक त्रिभुज का योग कितना बच्चों, 180। दूसरे त्रिभुज का योग भी कितना, 180। दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 360। तो चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180। आप बोलोगे आप कि सर अभी अभी आपने ये जो चित्र बनाया ये, तो इसके कोणों का योग कितना होता है फिर बताओ। तो इसके कोणों का योग याद करने के लिए अपने पास देखो, ये जो है इन सब का जितना भी कौन सा भी भुज हो, कोई सा भी बहुभुज है, उसके कोणों का योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है अपने पास। क्या होता है बच्चों, कोणों का योग सूत्र बराबर होता है n-2, और यहाँ पर ये 180। अभी देखना मैं समझाऊंगा इसको आपको। ठीक है, ये सूत्र होता है, और जहाँ n बराबर होता है भुजाओं की संख्या,
क्या होता है बच्चों? भुजाओं की संख्या। अब आप देखो कि त्रिभुज है, इसको मिटा दूं। त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है बताओ? त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं होती है तो योग कितना? ये सूत्र याद करना है। देखो n की जगह पर 3 लिखेंगे तो ये 3 माइनस इस सूत्र में 3 माइनस 2 ये 180। 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 को गुणा करो 180 से कितना आ गया? तो अगर भुजाएं 3 होगी तो कितना आएगा? 180 डिग्री। और 3 भुजाएं होती है तो उसको क्या कहते हैं अपन? उसको कहते हैं त्रिभुज। कहते नहीं कहते त्रिभुज? ठीक है। अब इसको मैं आगे कल समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, ये सूत्र याद कर लेना, कल यहाँ से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।